हे गाइस, मैं यहाँ पर सुबह के यहाँ पर धूप लेने के लिए बैठी हूँ। तो ये है रेलवे कॉलोनी हमारे यहाँ का। जहाँ पर मैं रोज़ आती हूँ और रोज़ आती हूँ, कभी कभार मतलब हफ्ते में 2-3 दिन मैं यहाँ पर आती हूँ और बाकी दिन मैं कहीं और भी जाती हूँ धूप की रोशनी लेने के लिए। फिर मैं वहाँ से जब घर पे आ गई तो फिर नहा धो के जब फाइनल रेडी हो गई तो ये 11 बजे की बात है कि जहाँ पर मैं अपनी जो कोतंबीर बड़ी है वो मैं आज बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जहाँ पर मैंने अपने जो धनिया के पत्ते हैं मैंने लाए थे, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे जो कि मुझे बड़ी बनाना ही था। तो यहाँ पर मैंने काट के काट के रख दिया है। और उसमें मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई मिर्ची, हरी मिर्ची, ऑनियन बारीक कटा हुआ, जिसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ यहाँ पर। और इनको मैं अच्छी तरीके से एक दूसरे में मर्ज करने की कोशिश करूँगी कि जितना पानी हो सके वो छूट जाए उसमें पहले। तो यहाँ पर मैं अभी धनिया पाउडर और हल्दी भी मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया था। अब मैं इन सबको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करते जाऊँगी जब तक ये अच्छे से इसमें से पानी निकल नहीं जाए। तो वो कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं इसको पानी निकालने की कोशिश करूँ अपने आप। एंड फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा मैं अपना बेसन मिक्स करने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने पैकेट्स यूज़ किए हैं बेसन के, क्योंकि ये पैकेट्स बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि ख़राब नहीं होता है। बेसन एक साथ में पाव किलो आधा किलो मैं अगर एक साथ ले लूँ ना, फिर वो कैसा है कि रखे रहेंगे, यूज़ नहीं होंगे, फ्रेश नहीं रहता, तो वो थोड़ा सा हवा लग जाती है तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैकेट्स वाला ही वो मैं यूज़ करती हूँ, फ्रेश। तो यहाँ पर मेरे 100 ग्राम के 2 पैकेट्स तो यूज़ हो गए। इतने मतलब समझो ना, पाव किलो धनिया पत्ते थे मेरे पास, उसमें ये मेरे 100 ग्राम के 2 पैकेट्स तो पूरे यूज़ हो गए। जिसको देखा धीरे धीरे मैं मर्ज करते जा रही हूँ, मिक्स करते ही जा रही हूँ। और देख सकते हैं कि वो एकदम मतलब एक दूसरे से बाइंड होने लग गए हैं। तो यहाँ पर ये मेरा दूसरा पैकेट है वो भी फिनिश हो गया है। ये पैकेट में 100 ग्राम ही आता है। तो मैं फ़्रेश यूज़ करना पसंद करती हूँ, इसके लिए मैं छोटे पैकेट ही यूज़ करती हूँ। और मैं एक ही के लिए रहता है घर में, तो इसलिए मेरे 2-3 पैकेट में मेरा पूरा महीना चला जाता है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही थी, अपने पैकेट हो गया मेरा फाइनली, यहाँ पर मेरा मर्ज करके हो गया है। अब मैं यहाँ पर है ना ज्वारी का आटा वो मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप लिया था, बट हाफ़ से भी हाफ़ कप ही सिर्फ इसमें यूज़ हुआ है, बाकी मुझे रखना पड़ गया क्योंकि उसने उतना का रिक्वायरमेंट था ही नहीं। क्योंकि ज्वारी या फिर आप चने चावल का आटा ये डाल देते हैं ना, तो एक तो कुरकुरी तो बनती ही थोड़ी, दूसरी इसके बाद इसका प्लस पॉइंट ये होता है ना कि ये बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। तो इसलिए मैं चावल का आटा तो या फिर ज्वारी जो मेरे पास रहेगा मैं उसमें हमेशा ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा पूरा मर्ज करके मेरा ये जो आटा है जिसे बोलते हैं बैटर, ये मेरा फाइनली रेडी हो गया है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ मेरे बोल में, क्योंकि ये बोल में मैं फ्रीज़ रखने के लिए मेरे काम आ जाता है। मैं फ्रीज़ में ही जितना मेरे से भजिया बनना है मुझे उतना मैं भजिया बना देती हूँ और उसके बाद मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ। तो एक बार में तो मैं इतनी सारी भजिया नहीं बनाती हूँ, मतलब ठीक है, आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहे निकाल के मैं बना तुरंत फ्रीज से निकालती हूँ और फिर बाद में तल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी अब तलने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर बस अब छोटे छोटे इसके बॉल्स हैं जो कि तेल में छोटे छोटे बॉल्स डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा रेड होने तक वेट करूँगी। और इसको मीडियम आंच पे पकाना है एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी जो धनिया के पत्ते होते हैं ना उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मीडियम आंच पे है, गरम हो जाता है तो अपने आप फटाफट पक जाते हैं। डजंट टेक मच टाइम। तो ये आपका 2-3 मिनट 4 मिनट में तो पक ही जाएंगे। और ये कढ़ाई मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि एक्चुअली जितना डीपर कढ़ाई आप यूज़ करते हैं ना उतना कम तेल यूज़ होता है। यहाँ पर एक्चुअली मैं डीपर कढ़ाई हमेशा तलने के लिए ही यूज़ करती हूँ, ताकि मेरा तेल है वो बहुत कम मुझे इसमें यूज़ करना पड़े कढ़ाई के अंदर, क्योंकि फिर बाद में वो जो बचे हुए तेल होते हैं ना उनको स्टेन करके फिर साइड में रखना पड़ता है। तो मेरे ज़्यादा तेल है ना रीयूजेबल नहीं हो, इस हिसाब से फिर मैं ये डीप कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई में मेरे जो ये आप देख सकते हो मेरे जो पकोड़े हैं भजिया, ये थोड़े रेड भी हो गए हैं, पक चुके हैं। इस जब ये स्टेज पे रहता है तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मेरा सेकंड बैच है वो भी मैं कर लेती हूँ इसी तरीके से। मेरा ये सेकंड बैच भी तैयार हो जाएगा, उसको भी मैं रख दूँगी। फिर ये मेरा फाइनली खाने के लिए तैयार हो चुका है।
मेरा सेकेंड बैच भी फिनिश हो गया है। अब मैं इसको जा रही हूँ फ्रीज में रखने के लिए। यूँ इस तरीके से मैं उसको ढक के फ्रीज में रख दूँगी और फिर जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो मैं उस हिसाब से इसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर फाइनली मेरा सेकेंड बैच भी बनके तैयार है और यही मेरी भजिया है जो कि मैं अब इस खाने में इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये पाव के साथ भी लोग खाते हैं और मैं तो फ़िलहाल के लिए ज्वारी और गेहूं की जो रोटी बनाई हुई है इसके साथ मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि पाव मैं लाऊंगी तो पूरा खाना पड़ेगा मुझे पाव। तो इससे थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे देखते हो यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं वंस अगेन वेलकम बैक करूँगी मेरे ब्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइस। सो एक्चुअली यूट्यूब पे मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, वीडियो शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करने के बाद 2 ही साल थी, मतलब मैंने एक्टिंग क्लासेस किया था, वो सब में मैंने ज्वाइन किया था एक्टिंग क्लासेस फिर डांस क्लासेस, लेकिन मैंने बहुत जल्दी मैं समझ गई थी कि यहाँ पर एक्चुअली में किसका काम हो सकता है किसका नहीं हो सकता है, और मैं किस कैटेगरी में आती हूँ और मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था। सो मैंने अपने पैर खींच लिए थे बहुत जल्दी ही, और मैं बहुत जल्दी भी शेयर करूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कितने लोगों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं देखती हूँ ना ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स लेकर बैठे हैं, लेकिन कैसे एक सॉन्ग्स भी मिल जाता है तो यू नो दे फील सो ग्लैड और सो हैप्पी एक्चुअली, बट उसके बारे में बात करूँगी। बट एंड ऑफ द डे उसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब बोलते हैं ना वो कितना हद तक आपके लाइफ में करियर के लिए वैल्यूएबल है और नहीं है, वो भी मैं उस पर बात करूँगी आगे चल के। लेकिन अभी भी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री में जो मेरा स्टार्टिंग में जो था स्ट्रगल था, मैंने बहुत स्ट्रगल किए थे। स्ट्रगल मतलब 2-3 साल किया था, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी पार्ट टाइम, और फिर मैं वहाँ से मैं मॉर्निंग में पहले जाती थी टाइकोंडो क्लासेस के बाद फिर मैं एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करती थी, फिर वहाँ से मैं अपना सेकेंड शिफ्ट जॉब पे जाती थी, और सेकेंड शिफ्ट करके फिर मैं रात को 10 बजे घर पे आती थी, 11 बजे घर पे आती थी। तो इस तरीके का मेरा रूटीन था जब भी मैं एक्टिंग करियर में थी, जो मैं फॉलो करना चाहती थी। तो स्टार्टिंग के स्टेज में सीखना पड़ता है ना, लोग बोलते हैं कि सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, तो यस मेरे साथ ऐसे ही था। तो बस वही 2 साल मैंने किए, फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी मूवी भी की थी, छोटी सी क्या 75 mm की थी, लेकिन जो कि पर्दे पर कभी रिलीज़ ही नहीं हुई है। सो उस चीज़ को लेकर है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली थी उस समय, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी, बहुत जो भी था उस पूरी इंडस्ट्री को जितना समझना था मैंने समझ लिया था। फिर उसके बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई और मेरी इच्छा भी नहीं हुई, क्योंकि क्या होता है कि मुझे ना किसी ने बोला था कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है सो आपको 4 चीज़ें, या तो उसमें से एक भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या तो आपका कोई गॉडफादर होना चाहिए, सेकेंड है आपका क्या बोलते हैं आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है, तीसरी बात है आपके पास पावर पोजीशन होनी चाहिए, या किसी के थ्रू आपका लिंकअप हो, या कोई आपकी यू नो सोर्सेस हो, ऐसा होना चाहिए। एंड फोर्थ है कि कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, हर जगह होता है, हर किसी फील्ड में होता है। तो ये 4 चीज़ें में से अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी क्या, आज तो मतलब उस समय तो एक चीज़ उन्होंने बोला था कि 4 में से एक चीज़ हो तो आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में। मैंने 4 में से कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी, बिल्कुल मैंने मना कर दिया था, और मेरे दिमाग में इसे ही मैंने मना कर दिया था कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है। ये मेरा बहुत क्लियर था, जो है क्लियर है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती कि मुझे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि मैं करने के पहले ना 1000 बार, कोई भी चीज़ को करने के पहले मैं 1000 बार सोचती हूँ, और उसके बाद ही मैं उस चीज़ में कदम रखती हूँ। और अगर मैंने एक बार कदम रख दिया तो फिर मैं कभी पीछे नहीं मुड़ कर देखती हूँ। तो वेल ये चीज़ें थी उस समय।
तो गाइस मैं स्ट्रगल के ऊपर बात कर रही थी। तो बात ऐसी थी कि फिर मैंने उस समय के लिए फिर वो इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद 2018 में छोड़ने के बाद एक्चुअली मैंने इवेंट लाइन ज्वाइन किया था। तो इवेंट में मेरे काफ़ी अच्छे खासे मेरा सेटअप हो गया था। तो उसके बाद है ना, मैंने एक पल के लिए सोचा, मतलब बोलते हैं ना आशाएं कभी मरती नहीं जल्दी से। सो ऐसा हो गया था ना कि मेरी एक उम्मीद जगी कि चलो ठीक है, आप एक्टिंग में तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत टच और मनी सब कुछ लगता है, तो क्या मैं हार्ड वर्क करके एक असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर तो मैं उसके वो फील्ड में जा सकूं। तो मैंने असिस्टेंट 2018 में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे मैंने ज्वाइन किया था। अब मैं सीरियल्स के भी नाम नहीं बताऊंगी, अगर रहा तो वक्त रहा तो कभी बताऊंगी, लगा तो मुझे, लेकिन अभी नहीं बता रही। तो फिर मैंने ऐसे बड़े बालाजी में, उसमें भी मैंने ट्राई किया और 2-3 जगह मैंने किया था। फिर स्टार सब टीवी पे आता है वो सीरियल, उसमें किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे मैंने कोशिश की थी, लेकिन फाइनली वही पिक्चर आ जाता है कि एक्चुअली मैंने जो उसमें रियलाइज़ किया है, एक तो मैं वहाँ पर जाती थी सुबह 5 बजे मैं घर से निकलती थी, वहाँ पर 7 बजे, बहुत बार तो ज़्यादातर 7 बजे का सेट होता था, तो 7 बजे वहाँ पर पहुँचना रहता था क्योंकि 2 घंटा है। आई स्टे थाने तो मुझे मलाड जाना पड़ता था और मलाड में उसका सेट था, ठीक है, बिग बॉस का जो सेट है मलाड में, उसके जस्ट बाजू में ही मेरा सेट था। तो उतना दूर हम लोग को मुझे जाना पड़ता था। फिर उसके बाद जब वहाँ पर पैकअप होता था तो 7-8 बजे के बाद पैकअप होता था, तो वहाँ 8 बजे और बहुत बार तो 10-10 बजे भी होता था। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको फुल डे के लिए ही यहाँ पर रहना है। और फर्स्ट और ये बात थी कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। पहले कुछ महीनों तक उनके पास ऑलरेडी 2 असिस्टेंट थे, क्योंकि मैंने असिस्टेंट को ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं एक्स्ट्रा असिस्टेंट थी, ठीक है। सो कोई पे नहीं आपको मिलेगा। सेकंड है कि शाम के टाइम पे है ना, आपको फुल डे के लिए वो चाहिए, मतलब आप भले ही वहाँ पर पे हो नहीं हो, नो मैटर्स, आप रात तक होने चाहिए। तो कैसा है कि मुझे घर पर पहुँचने में भी मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते थे मलाड से यहाँ पर आना, क्योंकि वो स्टेशन से वहाँ पर भी दूर था। मेरा घर भले स्टेशन से पास में ही है थाने, लेकिन वहाँ पर मलाड स्टेशन से वो जो था वहाँ पर बस के थ्रू जाना 45 मिनट स्टेशन मलाड स्टेशन पहुँचने में लगता था। फिर वहाँ से मुझे वो और 1.5-2 घंटे लग जाते। तो आप सोच सकते हो कि कितना टफ था मेरे लिए ट्रैवलिंग। चलो वो ट्रैवलिंग तो ठीक है, ओके फाइन। वहाँ के ये सोचते थे कि एक्चुअली फिर वो लोग टाइम पास कैसे करेंगे यार, टाइम पास भी तो चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप घूमो फिरो, उनके साथ एंजॉय करते हो, तो आप उस फील्ड में हो तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। सेकेंड है कि आपको मनी के लिए बहुत टाइम तक वेट करवाते हैं। मनी का भी मतलब बहुत, जैसे अभी यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे आप बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, घर पे हो, ठीक है, जब आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, सो यू विल गेट योर पेमेंट्स, ओके। यहाँ पर भी आपको वेट करना है, बट यहाँ पर आपका एक बोलते हैं ना कंफर्ट जोन है कि आप घर पे वीडियोस बनाते हो, टाइम पास करते हो, एंजॉय करते हो, फन लविंग हो, अपनी सारी चीज़ों को आप कैमरे में कैद करते हो और उसका फुटेज बनाकर और आप इसमें डाल देते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है। और फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ पर आपको टाइम पे पहुँच के वहाँ पर उनके हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके रात तक, लेट रात तक काम करना, एंड मनी जब उनका वो बोलते हैं ना क्राइटेरिया पूरा होता है 3 मंथ्स का, उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। तो बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जेलसी है, पॉलिटिक्स है, बहुत सारा मैंने देख लिया कि यार मतलब अगर आप इतना पॉलिटिक्स में से निकल सकते हो ना, तो ही आप है ना उस इंडस्ट्री में वो भी क्या टिकेंगे। मतलब तो आप वो एक बड़ी पोजीशन, कितना भी आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, बड़ी पोजीशन पे आप नहीं पहुंच सकते हो। आप जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं ना, उसमें पहुंचने के लिए बहुत मतलब बोलते हैं ना, मुझे तो लगता है अगर कोई बोलता है ना प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसे पहुंचे हैं उस लेवल पे, जो पापड़ बेले होंगे ना उन्होंने, आप और मेरे क्या बोलते हैं हमारी इमेजिनेशन से भी दूर है, हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने इतना पॉलिटिक्स देखा होगा,
इतना उन्होंने मतलब बोलते ना उनकी लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए होंगे कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। वो बात अलग है, किसी को आदत पड़ जाती है, किसी को वो कंफर्ट जोन लगता है, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे कंफर्ट जोन के बहुत बाहर थी, बहुत बाहर थी। और कैसे कि मैं एज अ फैमिली में नॉर्थ इंडियन फैमिली में ऐसे है कि मतलब इतना रात तक अगर आप आते हो, पेमेंट भी अच्छा नहीं मिल रहा है और स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। अब मतलब बोलते ना आज आपने स्ट्रगल किया तो पिछले 15 साल के बाद आप कहीं वो होंगे सक्सेसफुल होने के चांसेस वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर किसी ने अपना झंडा गाड़ दिया है, उनके बीच में आपको जाना है। और अगर पहुँचना है तो मतलब पॉलिटिक्स तो आपको खेलना ही पड़ेगा, आपको ड्रिंक कॉमन सी बात है, आपको लोगों के साथ एंजॉय करना पड़ेगा, घूमना फिरना सब कुछ करना पड़ेगा, तो ही क्या बोलते हैं आप वो आपकी बोतल में उतरेंगे, समझ रहे हैं। उस तरीके का था बिहेवियर। तो वो इंडस्ट्री बहुत ही फ्री माइंडेड है, बहुत ही बोलते ना सब कुछ है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एज अ सर्वेंट की तरह, सर्वेंट मतलब असिस्टेंट की तरह काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। अगर आप इतना टफ फाइटर हो कि सुबह से लेकर रात तक आप स्ट्रगल कर सको, कितनों को मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए सुबह से लेकर रात तक करते ही रहते हैं, अपना घर बार छोड़ के गांव से पैसे वहाँ से मंगवाते हैं, घर से मंगवाना पड़ता है उनको पैसे। 5-5, 6-6 साल तक स्ट्रगल किए जा रहे हैं। घर वाले हैं ना, कितनी तो ज़मीन लोगों ने घर के बेच की अपने बच्चों को है ना यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर लोग भाड़े पे से रेंट पे है ना पीजी में रहते हैं, एकदम गंदा पीजी, कपड़े कितने दिन तक धुले नहीं रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। कभी कभी तो चलो जिसको ऑलरेडी लग गया है कहीं शूट पे है, सेट पे है, तो वहाँ पर तो खाने का अरेंजमेंट तो हो जाता है, खाना बहुत अच्छा रहता है सेट पे। लेकिन बाकी आपको ट्रैवलिंग से लेकर रेंट से लेकर समझ रहे हैं, और जिस दिन बहुत सिचुएशन से आपको फेस करना ही पड़ता है, आपको फाइनेंशियली आपके घर वालों पे डिपेंड होना पड़ता है जब तक आपके पास काम नहीं मिल जाता। और काम यहाँ पर इतना नहीं है जितना लोगों को लगता है ना, काम इतना ज़्यादा नहीं है। और काम करवा भी लेंगे ना आपसे तो आप वो सीरियल चलेगा कि नहीं है, वो ऑन एयर होगा कि नहीं होगा, जब आने के 3 महीने बाद जब वो आपका जो बोलते हैं ना पायलट, आपका रिली पायलट आ जाता है, फाइनल हो जाता है, वो 3 महीना जब तक वो ऑन एयर 3 महीने जब तक नहीं हो जाते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद ही पेमेंट रिलीज होने के बारे में सोचते हैं। और उसमें से भी जितने भी जो बोलते हैं ना छोटे लेवल पे कारीगर हैं, जो कैमरा को हैंडल करते हैं, डेकोरेशन आर्ट डायरेक्टर, ये सब रहता है, कितनों के जब पेमेंट 5-5, 6-6 महीने तक होल्ड पे रहते हैं। और उसके बाद जब टाइम आता है तो उसमें भी है ना पैसे को लेकर आपको क्या बोलते हैं वो करना पड़ता है, बार्गेनिंग करते हैं, समझ रहे हैं, कम बेसी कुछ काट लेते हैं बिना वजह का। इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। एक नॉर्मल जॉब लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं। मतलब आपको हर महीने काम करते हो, आपका हर महीने की पेमेंट है परफेक्टली उसी डेट पे आपके अकाउंट में आ जाती है। एक बोलते हैं ना कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मुझे जितना आसानी से सब कुछ बोलते ना मिला है, मतलब बोलते ना पेमेंट बहुत टाइम पे, पंक्चुअलिटी, क्लैम, मतलब सब कुछ मुझे परफेक्ट जो मुझे सेटिस्फैक्शन लगा है ना, सो वो मुझे है ना कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करके लगा है। बाकी अदरवाइज मुझे दुनिया के किसी भी कोने में है पेमेंट को लेकर हर जगह इश्यूज क्रिएट हुए ही हैं। सेकेंड है फिल्म इंडस्ट्री में हार्डवर्क बहुत है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारा टाइम से लेकर खाने से लेकर अपनी हेल्थ से लेकर सब कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत बार करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया। उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं यार क्विट करो बस, दूर से ही, अब नहीं, पेट भर गया। उसके बाद मैं यूट्यूब पे बहुत लोगों के वीडियोस देखती थी, मुझे मज़ा आता था एक्चुअली। भी देखने के बाद मुझे खुद से रियलाइज होता था कि यार कितना इजी है, मतलब ये तो मैं घर पे बना कर सकती हूँ। आज मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट मनी, ठीक है, लेकिन ये एक पैशन का सब्जेक्ट है कि आप अपनी चीज़ें, रेगुलर चीज़ें, आप रोज़ फ़ोन उठाते हो, फुटेज निकालते हो, फुटेज बनाते हो, फिर उसके बाद एडिट करके उसको अपलोड करते हो, मज़ा आता है इस चीज़ में।
तो ये अगर पैशन का सब्जेक्ट है इसलिए मैं करते जा रही हूँ और बस मज़ा आ रहा है। ये मतलब ऐसा हो गया कि मुझे घर बैठे ऐसा कुछ काम मिल गया है कि मैं किए जा रही हूँ और मैं अपने आप को एंजॉय करती हूँ इस चीज़ में। इसके लिए ये यूट्यूब पे मुझे कुछ ऐसा मनी को लेकर कोई इशू नहीं होता है, टाइमिंग को लेकर कुछ ऐसा नहीं फील होता, अभी तक तो नहीं फील हुआ है मुझे। बस ये है कि चाहती हूँ कि फॉलोअर्स बढ़ते जाएं, डेफिनेटली सब्सक्राइबर मैं चाहती हूँ कि फॉलोअर्स बढ़े और मैं अपनी लाइफ में ना और थोड़ा सा बोलते हैं ना एडवांस क्रिएशन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं ना तो आप भी कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगे, इसके लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव ज़्यादा लेते हैं। सो डेफिनेटली सब्सक्राइबर बहुत मैटर करते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि यस आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ को एंजॉय करते हैं एंड समथिंग आप बेटर वे में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग देता है गाइस। तो यार मेरी वीडियोस अभी देखो, मैं बात करते करते मेरे इतने सारे बोलते हैं ना, मेरा ब्लॉग इतना बड़ा हो जाता है कि क्या ही कहूँ, लेकिन बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है। वेल अभी मैं फ़िलहाल तो ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, लेकिन मैं जितना भी है इस फिल्म इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल लोग फेस करते हैं ना, उसके बारे में डिटेलिंग आपको बताऊँगी। लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या हद तक, कितने लोगों तो मैं जान रही हूँ वो लोग ने तो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी आज के डेट में, उस सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। लेकिन आगे आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग बहुत बड़े हो जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं पर ब्लॉग का एंड करती हूँ गाइस। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।